जैसे वो आती थी ना हार श्रृंगार करके, जैसे आना उसने जोर से चिल्लाना सारे जोर से, और बार बार खड़ा हो जाता था, रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो वो लेडीज आई उसके घर में कि भाई वे देखा, ध्यान रखना अगर ये बात तूने बाहर कही ना तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। और उसने रूप चेंज करना था, बदलना था रूप। तो कोई रिलेटिव ऐसा था जिसने उसको देख लिया। अच्छा। वो सारे घर में बहुत चक्के रह गए। दादू गया, जैसे पेड़ देखा तो उसमें तो बोले वही तू बताए कहाँ से लाया। वो जब उन्होंने देखा तो एकदम जैसे ही दादी बाहर निकली, ये बात सामने आई, ये क्या हुआ, उसको टोका कि दादी। तो माता ने क्या बोला, कर आंखें बंद, बोले वही खोलना जब मैं बोलूं। तो बोला कि ठीक है 9 दिन के अंदर बारिश होगी, नहीं हुई तो मेरे को भगवान मत बांधना। यार इदा छपड़ा सो दिखने बारिश होंगी तो तब तो कहीं नहीं करनी थी। कह भाई मैंने तो ऐसा सा बोलता कि, और उसने वहां से माथा टेका और बोला कि ये देवता कुल देवता कमरुनाग, अगर मेरी पेशी कल ठीक ठाक हो गई तो मैं आपको चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। जब तक उसकी आवाज चलती, जबान चलती, वो चिल्लाता ले गई मेरे को, ले गई, बचाओ बचाओ। तो उसने आना दरवाजा खोलना, वो बंदा उठा के ले जाना एक स्टाके में, वो नीचे चौक के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रतन ज्वेलर, मोती बाजार मंडी। तो आज हम पहुंचे हैं अपने ही तुंगल इलाके में। कोटली से आगे छोटा सा गांव पड़ता है सरवाड़, और हमारे साथ आज हैं KS जिंदू जी, जो कि नमस्कार, जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के जाने माने इन्फ्लुएंसर है। अगर स्पेशली बात करी जाए मंडी डिस्ट्रिक्ट की, या बात करी जाए तुंगल घाटी की स्पेशली, तो फेसबुक में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं इनकी वीडियोस में, काफ़ी लोग इनको जानते हैं। और धीरे धीरे इंस्टाग्राम यूट्यूब में भी इनका, जैसे अगर आप सर्च करेंगे KS जिंदू के नाम से। और हमारे लोकल मैं बात करूं, जो कि अभी नए नए स्टार उभर रहे हैं, जगजीत ठाकुर जी, उनके फादर साहब हैं, और दामिनी जी के भी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। प्रोफेशनली बात करें तो अंकल जी का होलसेल का बिजनेस है, कोटली में इनकी शॉप है। बिजी लाइफ के बावजूद उन्होंने हमें थोड़ा सा टाइम दिया आज अपना। और बात करी जाए आज के जो टॉपिक्स होंगे वो पर्टिकुलर देवी देवताओं के ऊपर, या हम बात करें कि किसी एक स्थान के देवी देवताओं के ऊपर नहीं होंगे। आज बात होगी हॉरर के ऊपर। हॉरर के साथ साथ कुछ ऐसे देवीय चमत्कारों के ऊपर भी होगी, लेकिन अलग अलग स्थानों के। तो इसी पहल को आज हम अनसीन हिमाचल की इसी पहल को हम लेके आज इनके साथ इस एपिसोड में आज जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो अंकल जी थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में जानकारी दीजिएगा। नमस्कार, पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अनसीन हिमाचल का। थैंक यू। जो आपने ये बहुत अच्छा अपना कार्यक्रम चलाया है। हाँ जी। और हमारी भी एक सोच रही है अपने चैनल के माध्यम से कि जो हमारे पुराने जो बुजुर्गों की बातें हैं, पुराने जो पहले जो घटनाएं घटती थी, आजकल की नई जनरेशन को उसके बारे में कोई पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नई नई टेक्निक और नई जो विकसित प्रणाली चली है, तो उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि पीछे की चीजों को देखने के लिए तो किसी के पास वक्त है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कुछ माध्यम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम जो है एक दूसरे के पास अपनी जो है वार्तालाप पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे तौर पर हमने ये अपना चैनल शुरू किया था कॉमेडी के रूप में, जिसमें हमारे ज्यादातर हम अपने पूर्वजों की बातों को दर्शाते थे। मैं अपने दादा की बातें जो हमारे वो वीडियोस हमने बहुत देखी है कि दादाजी कहा करते थे। क्योंकि पुराने समय की बातें हैं, जब हम पुराने घरों में होता था गिट्ठा, बड़े बड़े परिवार होते थे। तो एक कमरे में जो है एक पत्थर का क्या बनाते थे, गिट्ठा बोलते थे हम उसको अपनी भाषा में। अच्छा। उसमें आग जलाते थे सर्दियों में। आजकल सर्दी होती थी तो बुजुर्ग बैठ जाते थे, उसमें आग जलाते थे, फिर वो परिवार वाले जो रिश्तेदार जो हमारे आते थे ना, वो बैठना, उन्होंने बैठना। जब तक खाना बनेगा तब तक अपनी अपनी बातें होती थी। तो पुरानी कहानियां, कथा, और जो भी डायनों की जो भी पुरानी कथाएं होती थी। आजकल तो रिश्तेदारी भी कहाँ आते हैं लोग, आते हैं लेकिन हमारे परिवार और हमसे ये पुरानी चीजें जुड़ी हुई, हमने इसको बरकरार रखा है। हाँ, ये चीजें कुछ गिट्ठे गायब हो गए हैं, लेकिन उसकी उसको छोड़कर हमने जो लोहे की अंगीठियां वगैरह बना लेते हैं और उसमें आग जला के बैठ जाते हैं। तो ऐसा, चलो इसके माध्यम से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। और आपने मौका दिया तो क्यों ना मैं भी 2-4 बातें आपके साथ साझा कर लूं। तो ऐसी एक बात है, एक घटना है। दादाजी कहा करते थे कि पुराने जमाने में कि डायन मंत्र वगैरह ऐसी ऐसी चीजें होती थी। अपने अपने आराध्य होता है। कुछ मंत्रों को अच्छे कार्य के लिए किया जाता था,
और कुछ मंत्रों को जो कमजोर आदमी अपने आप को समझता था, वो मंत्रों के जरिए अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल। उनको दूसरी गलत तरीके से यूज कर लिया, तो हाँ, उसको हम एक डायन का रूप दे देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी एक पुरानी बात है, दादाजी कहा करते थे, एक जो औरत थी ना हमारे समाज की, हाँ, हाँ। मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मतलब इन चीजों में, हाँ, तंत्र मंत्र में। तंत्र मंत्र में। हाँ, हाँ। और वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि जब वो घर से जाती थी तो झाड़ू को मंत्र पढ़ा के अपना रूप दे के वो उसकी जगह काम करती थी। हाँ, मतलब ये चीज हमने पहले भी पॉडकास्ट में एक गुरु थे हमारे, उन्होंने बताया था हमें कि एक उनके इलाके की एक डायन थी, वो भी ऐसे जो जंग लड़ने जाती थी उस टाइम पे। हाँ 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 और वो पीछे झाड़ू को जैसे मंत्र, मतलब उसका एक स्वरूप घर में रहेगा। हाँ, अपना स्वरूप घर में छोड़कर, ताकि घर के किसी सदस्य को ये महसूस ना हो कि वो कहाँ है। हाँ, तो वो सारा जो उसका प्रतिरूप था, वो सारा घर का काम, बातचीत, हाँ में हाँ पूरी वो करते, हाँ, और हाँ। वो तो चले गए, ओरिजिनल रूप चला गया। सेम टू सेम वही काम करेंगे वो। हाँ, जो मर्जी काम करो पूरा देख रहे, जिस जब तक वो नहीं आती ना हाँ, हाँ। तब तक वो एक झाड़ू ही पूरा उसका रूप लेकर काम करता था। अच्छा, हुआ क्या, ऐसा हुआ कि घर में लड़ाई हो गई, हम्म, और एक बच्चा जो है तो घर से भागता है, जैसे डांटते हैं ना, उसको डांटा और जाकर जाए, अपने बरामदे में रखे होते थे पहले अनाज की पेड़ू, अब जब खाली हो जाता पेड़ू तो उसको बाहर निकाल देते थे धूप में। नहीं, बरामदे में, बरामदे। कमरे से बरामदे में। अच्छा। अब बच्चों की बातें हैं, उसको डांटा हाँ, और वो जाके पेड़ों में छुप गया। छुप गया, बुरा मान गया मतलब। हाँ, तो उसके घर में वो दादी जानती थी अच्छा। ये सारी तंत्र मंत्र, और वो लड़ाई के लिए भी जाती थी। तो वो पेड़ों में छिपा था, और वो जाते थे उस वक्त पेड़ों लेकर, कुछ ना कुछ वजन डाल के जाती थी। अच्छा। और उसकी दादी ने पीछे पेड़ू लादा और लड़ाई करने के लिए अपने गोकरधार में चले गए। वो क्या रीजन रहता था कि वजन डाल के? ये जो एक तथ्य था उस वक्त हम पूछ नहीं पाए अपने दादा से, क्योंकि हम इतने इग्र होते थे सुनने के कि ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाते जल्दी थे से डेस्टिनेशन में पहुंचे, कि दादा ये बताओ कि वो पेड़ू लेकर गई क्यों। हाँ, सही बात। तो वो लेकर वो छुपा था, और वो दादी ऐन समय पर उठा लिया और चली गई। अच्छा, उसने जब देखा कि वहां तो बड़ी लड़ाई लगी, वो डर के उस पेड़ू के अंदर छुपा। अच्छा, उस वक्त क्या था कि उसने देखा कि भाई यहाँ तो नमक पड़ा है। लड़के ने देखा बाहर की अंदर नहीं, मतलब वहां पर जहाँ लड़ाई लगी वहां नमक पड़ा, नमक के पत्थर होते हैं ना वहां पर। अच्छा, तो उस समय होते थे, कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। लड़के ने देखा भी, अरे ये तो काठा नमक है। और घर में दादा रोज बोलता था कि यार नमक खत्म हो गया है। उसने क्या किया, जब तक लड़ाई चलती रही, बच्चे की बातें हैं, वो नमक के कंकड़ वो बड़ी बड़ी वो उसमें डालता गया। अच्छा। हाँ, और उसने इतना कर स्पेस छोड़ा कि वो पेड़ू भर दिया और अपने आप उसमें फिर से छुप गया। अच्छा। अब जल्दी में जैसे हम जाते हैं ना कहीं कि चोरी करने गए हैं, तो जल्दी से भागने, जल्दबाजी में हम देखते नहीं, उसने भी नहीं देखा। अब वो नाम से डायन शब्द जब सुनते हैं हम तो अलग ही अनुभूति महसूस होती है। उसने भी जल्दबाजी में जैसे लड़ाई खत्म हुई, पेड़ू पीछे लादा और घर में पहुंच गई। अच्छा, सुबह पड़ताल पड़ गई, दादा ने आवाज डाल दी कि भाई वे उठो घर के सारे, और पशुओं के लिए नमक भी खत्म हो गया। अच्छा। उतने में लड़का उठा एकदम नींद से, दादा दादा मैं बताऊं, मैंने लाया है नमक, पेड़ू भर के नमक लाया है। वो लड़के क्या बोल रहा है, तू कहाँ से लाया? वो दादी गई थी ना रात को पेड़ू, तो मैंने वहां नमक पड़ा था, वो सारा पेड़ू भर के लाया, वो सारा पेड़ू भरा हुआ नमक का। वो सारे घर में भौचक के रह गए, हैरान हो गए। दादू गया, जैसे ही पेड़ू देखा तो उसमें तो पूरी पत्थर की शिलाएं भरी हुई है, काठे नमक की बड़ी बड़ी शिलाएं, और छोटे बड़े सारे। बोले वाह, रहे तो सच है। बोले वही तू बता कहाँ से लाया? बोले दादा सच बोल रहा हूँ मैं, ऐसी ऐसी दादी गई थी रात को, तो वो लड़ाई लड़ रहे थे, उतने में मैंने देखा कि घर में नमक खत्म है, तो मैंने डाल दिया उसमें। तो वो जब उन्होंने देखा तो एकदम जैसे ही दादी बाहर निकली, ये बात सामने आई, ये क्या हुआ, उसको टोका कि दादी 7 दिन की मर गई। हाँ जी, जब इनको ऐन मौके पर टोकते हैं ना ऐसी चीजों के लिए, जब पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं, तो या तो उनकी जान जाती है या फिर जो देखने वाला उसकी जान जाती है। पर उस बच्चे ने टोका नहीं। तो ऐसी घटनाएं थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी, ऐसे दादाजी सुनाते थे। ये मतलब अपने इधर उधर के समाज की? हाँ, ये हमारे इलाका तुंगल की बातें हैं, ये मतलब सुनाते रहते थे दादा जो बुजुर्ग, ऐसी कहानी है। और ये तो यहाँ तक ये मैटर यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद भी एक ऐसा किस्सा हुआ है इसी चीज का,
कि किसी बंदे ने उसको लेडीज को जाते हुए देखा और आते हुए उतरते भी देखा और रूप चेंज करते हुए देखा। थोड़ा अच्छे से सुनाइए क्या हाँ, चीज हुई है। जैसे डायन गई और जब वो उतरी किसी जगह पर और उसने रूप चेंज करना था, बदलना था रूप, तो कोई रिलेटिव ऐसा था जिसने उसको देख लिया। अच्छा। और जब उसने टोका नहीं तो वो बीमार हो गया। अच्छा, उसने टोका नहीं उसको? हाँ, अगर टोका होता तो वो मर जाती। हाँ, उसने टोका नहीं, वो बीमार पड़ गया तो उस वक्त तो इतना एक्सरे वो चीजें नहीं होती थी, पर डॉक्टर ने बोला इसको है ही कुछ नहीं, अब हम क्या दवाई दे। तो वो लेडीज आई उसके घर में। अच्छा। कि भाई वे देखा, ध्यान रखना, अगर ये बात तूने बाहर कही ना तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अच्छा। अगर तूने नहीं कही तो मैं तेरे को ठीक कर दूंगी और कल परसों तू चलने वाला हो। फिर उसने बोल दिया कि भी ठीक कर दे। हाँ, उसने बोला मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे ठीक कर दे तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा। तो वो दिन दूसरे दिन वो बंदा धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसके बाद वो बंदा 10 साल तक जिया। अच्छा। 10 साल के बाद वो भूल गया और उसके मुंह से वो बात निकल गई। 10 साल बाद? हाँ, जब वो निकली। अब एक्चुअली आदमी भूल जाता है यार, अब मैं ठीक हूं, अब क्या होगा बोलने से। तब तक वो औरत जीवित थी और वो बूढ़ी हो चुकी। अच्छा। मतलब बहुत बूढ़ी, इतनी कि 90-95 साल की हो चुकी थी वो। और वो चमड़े की जो है मुंडनिया से बोले वो पहनते थे। वो मुंडनी क्या चीज हुई है? ये जो हम डालते हैं धागा ना कमर में। अच्छा। पहले पुराने बुजुर्ग डालते थे ना अंडरवियर के नहाने के समय, उस धागे को यूज करते थे। अच्छा। गमछा बनाते थे ना उस मुंडनी के हिसाब से। तो बुजुर्ग बोलते थे कि यार मुंडना नहीं होता मर्द मुंडनी होनी चाहिए। तो वो धागा औरतों ने उस चमड़ी का डाला होता, तो मंत्र उसके सबसे बड़ी पावर होती थी उसमें। और वो बंदा जो है 10 साल के बाद पता नहीं कहाँ उससे वो बात निकली। बात एक बार निकल जाती है ना तो ये कहानी बन जाती है आज की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कहानी बनी। वो फिर से बीमार हुआ, वो आ गई, उसने बोला कि मैंने तेरे को बोला था कि इस बात को बाहर मत निकालना। अब मैं तो क्या, भगवान भी नहीं तेरे को बचा सकता। और 10 साल के बाद वो खत्म हो गया। हाँ, मतलब लगभग उस वक्त 60 इतनी ही उम्र का था। अच्छा। और वो उस दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी भी कहानी कथा होती थी जो बच्चे पढ़ते पढ़ते दूसरे कमरे में भी होते थे हम, तब भी हमें भेजा होता था पढ़ने के लिए। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता था कि दादा कहानी सुना रहा है। तो इसी बीच हमसे कुछ बातें छूट भी जाती थी। अगर हम उस वक्त पूछते तो दादा बोलता अच्छा वे आपका ध्यान नहीं है पढ़ने को, चलो पढ़ने का काम करो, बच्चों का काम नहीं होता है। सही बात है। पुराने तो घर भी ऐसे होते थे ना, जैसे हाँ। दूसरी छत वाले, छत बड़ी कम होती थी ना। हाँ। और मिट्टी स्लेट के या मोटे चाके जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े चाके, उसके मकान होते थे। आवाज आ जाती थी। हाँ, तो आवाज बड़ी साफ आती थी। कोई दूसरा माध्यम था नहीं, कोई रेडियो साउंड कुछ होता नहीं था। तो इस तरीके से ये इस मतलब डायना के रूप में हमने एक कहानी सुनी थी हमारे दादा से। और एक हमारे देव कमरू नाग की कहानी है। अच्छा। ये हमारे कमरू आदेव बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो एक बार क्या हुआ कि आज भी ये प्रथा प्रचलित है, जब भी हमारे इलाका तुंगल में बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है, बिल्कुल, तो हम देवता के पास जाते हैं। ये तो मैं बोलूं आपको, रिसेंटली अभी का टॉपिक है कि अभी जो बारिश हुई 2 दिन पहले, जी जी, आपने शायद रील भी देखी होनी। हाँ। तो 2 दिन पहले जब बारिश हुई उससे 1 दिन पहले तो कमरुनाग जी के गुरु ने भविष्यवाणी करी जी कि बारिश होगी अगले दिन जी। अगर नहीं हुई हाँ। तो जो गुरु है, हाँ। मैं भाई गुरु पद ही छोड़ दूंगा, जो मेरा गुरु पद है उसको हाँ। छोड़ दूंगा। हाँ। तो न्यूज आ गई उस चीज की। हाँ, ये न्यूज तो मैंने भी पढ़ी थी कि कमरुनाग जी के गुरु ने भविष्यवाणी करी है, अगर बारिश नहीं होगी तो गुरु जो है छोड़ दे। तो सब ने जो कमेंट, जो रील पड़ी थी उस टाइम पे कि ऐसे ऐसे मतलब अनाउंसमेंट की रील पड़ी, तो सब ने बोला कि गुरु जी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, अपना राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। और इतना धूप में इतने मतलब कहाँ बारिश हो पाएगी, है ही नहीं, तो कहाँ बारिश हो। यही चीज तो हम इस चैनल के माध्यम से अपने जो दर्शक हैं, जो हमारे नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वही बोलो ना, बारिश क्या, बर्फ पड़ गई। हाँ, तो देखा ना आपने, डायरेक्ट अब तो ये साक्षात्कार हो गया। हाँ। अब इसका ये लगभग ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये भी जो है ये लगभग 50 या 55 साल पुरानी बात है ये। और एक साक्षात हुआ है। उस वक्त मेरे ससुर जी जीवित थे, मेरे फादर साहब, चलो वो थोड़ा कम जाते थे, वो जॉब वाले थे, पर हमारे बुजुर्ग जाते थे। तो हुआ क्या कि सारे लोग गांव, 4 हारियां जब बुलाते थे ना देव देवता कि ठीक है मैं बारिश दूंगा, लेकिन 4 हारियों को, मतलब 4 गांवों को मेरे पास आना पड़ेगा।
तो उस वक्त क्या होता है कि जो देव का जो सर होता है उसको हम साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं। जो तालाब सा हाँ, मिलता है। हवन करते हैं, पाठ करते हैं और प्रसादा वगैरह बनाते हैं। तो ये कार्यक्रम चला हुआ था अपने देव कमरूनाग के सर के पास। वो यहाँ जो हमारे लोकल ग्राम देवता लोकल है। ग्राम देवता है। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ कि एक कालरू मतलब सरकाघाट साइड से कोई बंदा राजा के दरबार में मंडी के लिए जा रहा था, उसकी पेशी थी। अच्छा। जैसे ही क्रॉस हुआ वो, तो उसने बोला भाई वो क्या कर रहे हो? अच्छा। तो सभी ने बोल दिया कि भाई हम तो बरखा मांगने आए हैं, बारिश मांगने आए अपने देवता से। देवता से बारिश मांगने आए हैं। बोले उसने अपनी भाषा में बोल दिया, अपनी परली भाषा में, यार इदा छपड़ा सो दिखने बारिश होंगी तो तब तो कहीं नहीं करनी थी। अच्छा, मतलब ये जो आप साफ कर रहे हो जो तालाब। आप ये जो छपड़ा भी साफ कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसे वो इसको साफ करने से कहाँ होगी बारिश? हाँ। तो उन्होंने बोला भी ठीक है, आप आओ, बैठो, प्रसाद लो और कोई बात नहीं, बारिश नहीं होगी, कोई बात नहीं। जैसे वो बड़े दूर से आया था, उस वक्त पैदल होते थे, गाड़ियां तो नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बंदा भी सोचता रहा चलो मैं प्रसादा छक ही लेता हूँ, कौन सी बारिश होने वाली, मैं भी देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही वो बंदा बैठा, 10-15 मिनट, आधा घंटा तो प्रसादा बनाने में, हलवा वगैरह बनाते हैं, रोट वगैरह बनाते हैं, वो बनाने में टाइम लगा। जैसे उसने खाया ना, एक बादल ऊपर खड़ा हो। अच्छा। और वो ध्यान नहीं, वैसे बादल, एक आध बादल से क्या होगा। जब तक वो हलवा खत्म करता, प्रसादा खत्म करता, इतनी बारिश पड़ गई, इतनी बारिश पड़ गई कि वो मतलब रास्ता जाने को नहीं, और उसको पूरी बारिश में वहीं रुकना पड़ा। अच्छा। इतनी बारिश पड़ गई, और जैसे ही बारिश रुकने का नाम ले तो निकल गया। और नीचे जो हमारी खड्ड आती है ना, जब तक वो वहां पहुंचता, वो खड्ड इतनी थी कि पैदल तो पानी क्रॉस करते थे। पुल का मतलब नामो निशान था, सड़कें नहीं थी तो पुल कहां से होने। और वहां जाकर बंदा सिर पे हाथ रखा, फिर आई उसको याद कि यार भाई मैंने तो ऐसा सा बोलता कि छपड़ों को सो दिखे अगर बारिश होती, तब तक कहीं करने थे भाई। और उसने वहां से माथा टेका और बोला कि ये देवता, कुल देवता कमरूनाग, अगर मेरी पेशी कल ठीक ठाक हो गई तो मैं आपको चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। अच्छा। हाँ जी, देखो मतलब भूल से कही गई, मस्ती में बात कही थी और चांदी के छत्र तक पहुंच गई बात। और आया वो, वापिस आया, जा तो सकता नहीं था, आया उसी गांव में रुका, वहां जहाँ वो पहुंचा था वहां माथा टेका उसने और माफी मांगी कि मेरे से गलती होगी, मुझे क्या पता था कि आप इतने तात्काल हैं, आप ये कर सकते हैं। मैंने तात्काली तो आपकी देख ली, पर अगर मेरे पक्ष में ये हो जाता है ना, तो मैं मतलब युगों तक आपका ऋणी रहूंगा। दूसरे दिन खाड़ नीचे लोहाई पानी खत्म हो गया, तो फैसला भी उसके हक में हुआ। अच्छा। हाँ, और सारी चीजें का समाधान हो गया। तो ऐसी चीजें जो आज की पीढ़ी नहीं मानती कि क्या होता है, देवी देवता ये है, बारिश देंगे। हाँ, वो तो चढ़ाया उसने, वो तो खुशी खुशी आया, पूरी यात्रा लेकर आया, चढ़ाया उसने। और आज भी हमारा पूरा तुंगल उन्हीं देव देवताओं के उसमें होता है कि जब हमारे अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, तो वो देवी देवता बता देते हैं। अभी भी उन्होंने बोला था कि बारिश होगी, पर हमारे भी बड़े हैं, उनके पास जाना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, पर लोगों का रहन सहन, पहनावा, सारी चीजें जो है देवी देवताओं के खिलाफ जाती जा रही है। तो ऐसी चीजें तो उनके रास्ते में भी गंद डालती है। बिल्कुल। अभी हम भी रिसेंटली मैं बात करूं, इस महीने ही गए थे अपने देवता के वहाँ। हमारे भी ग्राम देवता पंचमई अवताल है, वहां पे गए थे। तो सब लोगों ने बोला कि मालिक भाई बारिश दे, तो ही है जो भी है। तो बैठे हुए थे, देवता ने बोला कि मैं भाई अपनी परी भेज रहा हूँ इंद्र देवता के पास। जी। तो जब भेजा तो बैठे थे देववाणी में, तो जब थोड़ी देर बाद बोला कि नहीं, मना कर रहे इंद्र देव। तो सब ने बोला कि मालिक अब तेरे से ही मांगेगी, किससे मांगेगी? बिल्कुल आपको करना है, जो कुछ करना है करना। तो बोला कि ठीक है, 9 दिन के अंदर बारिश होगी, नहीं हुई तो मेरे को भगवान मत मानना, देवता मत माननी भाई। और हुई उस टाइम जब पिछली बारिश हुई थी, तो ज्यादा नहीं, हार्डली 3-4 दिन के अंदर ही बारिश हो गई थी, पर उतनी नहीं हुई, बेशक हुई बारिश हुई। और ऊपर के इलाकों में तो मतलब वो बर्फबारी हो गई शुरू, ऊपर तो हो ही जाती, मनाली साइड हो गई। तो मतलब है देवी देवता, ऐसा नहीं है, ये सत आज भी है, बात करी जाए। बिल्कुल है ना। हमारे मंदिरों में तो वही बोला जाए कि देवी देवता के सामने मतलब कुछ दुख सुनाना नहीं पड़ता, जिस चीज को मन में लेके गए हो। देखो ना, मैं आपकी बात बीच में तोड़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हिमाचल तो एक देवी देवताओं का ही गढ़ है, और इसमें तो हमारे सारे देवी देवता वास करते हैं। और क्योंकि वातावरण, कुछ चीजें भी ऐसी थी कि देवी देवता यहाँ पर वास करने में खुश रहते थे। बिल्कुल। अब समय थोड़ा बदलता जा
रहा है, क्योंकि वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल, विकास इतना हो गया। हाँ, टेक्निकल और वो चीजों से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना। हमारी जनसंख्या में भी काफी वृद्धि हुई। मैं आपको बात बताऊं कि पहले हमारे इस गांव में 3 चौकियां थी, 3 नहीं मतलब पूरे 3 ही घर थे। जो चौकियां बोलते हैं, जैसे कोई सराउंडिंग बंद होता था उसका बाहर एक ही दरवाजा होता था। बिल्कुल बिल्कुल एक बार चोर अंदर आ गया ना, तो फिर उसका जाना, अगर प्रौढ़ी का दरवाजा बंद हो गया ना, फिर तीसरा निकलना मुश्किल था। तो ऐसी तरीके से वो घर बनाए जाते थे, बीच से खुले होते थे हाँ, ना वो। कि चोर आती दफा तो ऊपर से आ जाएगा नीचे छलांग देकर, लेकिन जाती दफा वो छलांग नहीं लगा सकता था, जाएगा तो दरवाजे से। तो ऐसे प्रबंध किए होते थे। चौकी के माध्यम से एक और मैं घटना आपको सुनाता हूँ कि हमारे जो 3 चौकी थे उसमें एक चौकी थी सीरे वाली। सीरे वाली मतलब टॉप पे। अच्छा। बीच वाली चौकी थी, एक लास्ट वाली चौकी थी। जो सीरे वाली चौकी थी उसमें एक दादा रहते थे, और उन दादा को चुड़ैल लगाई हुई थी। अच्छा, चुड़ैल लगाई थी। हाँ। उस वक्त ये तांत्रिक इतना हैवी था कि ये देवी देवताओं को भी अपने आप उठा कर ले जाते थे, क्योंकि जिस देवता की मैंने अभी बात करी थी ना, वो देवता हमारे गांव में रहते थे। अच्छा। तो बुजुर्ग को क्या हुआ कि उन्होंने बारिश मांगने के लिए दूर आना पड़ता था। उन्होंने बोला चलो देवता उठाया, उधर ले गए। तो आज वो मंदिर वहां है, कुसमल के ऊपर है। सबसे बड़ी गज जो हमारी देवता की इधर ही है। जो यहाँ से जाएगी सरवाड़ गांव से, तभी वहां सा लगेगी, पूजा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उस वक्त आदमियों में भी इतना सत्य था, ताकत थी कि उठा के ले गए देवता को। बिल्कुल बिल्कुल। और उस चौकी की बात चली थी। चौकी में हमारे एक दादा थे, जो टकरान होता था एक दूसरे का वो भी जानते थे, जो दूसरे टकरान वाले थे वो भी जानते थे। मतलब जैसे टकरान मतलब बहस बसाई होती है ना। अब आप एमए हैं और इधर सामने भी एमए बैठा है, तो आप भी सवाल करेंगे यार मैं तेरे से ज्यादा पढ़ा हूं। अच्छा, मतलब वो भी तंत्र जानते थे। तंत्र विद्या में भी टकरान होता है, लड़ाई होती है अंतर से। अच्छा। तो उनमें भी होती थी यार कि मैंने तेरे को ये चीज छोड़ी, तू इसका जवाब देख के देख। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने क्या करना कि वो चुड़ैल लगा दी उसको। जैसे वो आती थी ना हार श्रृंगार करके, जैसे आना उसने जोर से चिल्लाना, सारे जोर से, तो बच्चे सुबह को रह जाते थे अंदर ही, और बाल बाल खड़ा हो जाता था, रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे उसने आना दरवाजा खोलना, वो बंदा उठा के ले जाना एक स्टाके में, वो नीचे चौक के पास। तो बंदे बोलते वो लेगी वो लेगी वो लेगी, रगड़ के ले जाती थी। तो यहाँ नीचे से मतलब कि 500 मीटर दूर से बंदे को लाना, और उसके जो है वो जुबान बंद, बिल्कुल आंखें बंद, शरीर लकड़ का, फिर लाना उसको। तो पहले जो हमारे हड़ के लिए लगता था ना, लोहाड़ा होता है, लोहे का बनता था पुराना, जो लकड़ी की हड़ को, हाँ लकड़ी की हड़ को, तो उससे खोली जाती थी। वो दंद सुकड़ा बोलते हैं उसको। जो बेहोश हो जाता है बंदा, तो गर्म करना वो, फिर उसके मुंह में डालना हो, तब खोलती थी। तो ऐसे ऐसे किस्से थे। बड़ी मुश्किल से वो बाद में उसको ले गई। वो बंदा इतना हावी हो गया कि चुड़ैल उसको ले गई, बंदा मृत हो गया, लेके खत्म करके। 10-15 साल तक ये किस्सा चलता रहता था। जब भी सर्दियां आनी, कुछ ऐसा आना, बीच में 1 महीने बाद उठा के ले जाना उसको। जब तक उसकी आवाज चलती, जबान चलती, वो चिल्लाता ले गई मेरे को, ले गई, बचाओ बचाओ। जब तक वहां पहुंचते, पीछे से दौड़ते बंदे जाते। आज तो कोई जा भी नहीं सकता डर के मारे। उस वक्त के बंदों में इतना दम होता था, कुछ चले जाते थे, उन्होंने दबोचना उसको, दबाना नीचे, तब छुड़ाना उसको। तो और लेडीज से डरती थी। हाँ, लेडीज से। अगर औरत आगे आती ना, तो वो औरत को आगे करते, तो औरत से डरती थी। कि क्या बोलते हैं, कहावत भी है कि औरत का औरत बैरी जैसे बोलते हैं, तो नेचुरली होता है कि उससे डरती थी। अगर औरत बाल खुले करके उसके आगे आ जाए तो फिर वो भाग जाती। अच्छा। तो ये भी एक किस्सा था, ऐसा भी हुआ है। ये तो हमारे गांव की बात है, ऐसा होता था। आज की डेट में तो बड़ी कम हो, मतलब है ही नहीं है चीजें सुनना। नहीं, ऐसा नहीं है, पर उन चीजों के रहने के लिए भी तो स्थान चाहिए ना। जहाँ आपके शमशान घाट है, वहां पड़ोस में मकान है। जहाँ कई जगह हम शव को ले जाते थे, एक रेस्ट स्थान होता था जिसको हम मुड़ बसाव कहते हैं। वहां भी मकान बने, मतलब हर मोड़ पे जो भी उनके रहने का, रुकने का स्थान था, वहां पर तो घर बन चुके हैं। फिर आजकल की नई टेक्निक, वहां साउंड इतना कि वो भी खुद घबरा जाते हैं कि हमसे भी बड़े राक्षस आ गए हैं, तो अब हम कहाँ जाए। तो ये एक किस्सा ये था। एक किस्सा और है, एक हमारी माता है सतसुड़िया वाली, जो ऊपर ढंडाल में वास करती हैं। सतसुड़ा, हाँ, मेरी फ्रेंड है। हाँ, हिमानी के घर में शायद वो। हाँ, जो उसके दादा है पुजारी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी रोचक कहानी है। उनके एक बड़े उपासक थे, कोई पुजारी नहीं थे। अच्छा। पर वो जब जाते थे ना, तो बारिश जरूर होती। अच्छा। हाँ, जब अति हो जाती थी, सारे बंदे थक जाते थे, तो बोलते थे कि भाई यार उस बंदे को बुलाओ। वो फागड़ा से बिलोंग करते थे। अच्छा।
आने वाली तीसरी पीढ़ी के थे वो, और मेरे सासू के चाचा थे शायद। कोई ये पुरानी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानियां हैं बिल्कुल जो हमारे दादा के समय घटित हुई है। तो उस वक्त तो सरेआम चमत्कार हो जाते थे। उस दौरान क्या हुआ कि ऐसे ही समय में, आजकल के समय में या गर्मियों में कई बार बारिश नहीं होती और फसल के लिए बड़ी आवश्यकता होती है कि यार बारिश तो होनी चाहिए। तो जब नई कोई भी बात चलती, कई बार देवी देवताओं के बस से बाहर हो जाता है कि इंद्र देवता रुष्ट हो जाते हैं कि भाई आप लोग आते तो है नहीं, जब जरूरत पड़ती है तभी आते हैं। तो क्या हुआ कि उनको बुलाया था भी आपने आना है जरूर भाई, ऐसे ऐसे हमने माता के पास आना है बारिश मांगने। तो वो क्या, वो भूल गए। हाँ, वो चले गए खेत में हल जोतने। अच्छा, कई बार क्या होता है, वहां भी चमत्कार होता है। वो हल जोतना उन्होंने, वो जूड़ा जब बैलों के ऊपर खड़ा तो उल्टा एक बार 2 बार बैल इस तरफ सीधा करना, जूड़ा फिर उल्टा। आधा घंटा, कई बार घंटा हो जाता था। आज के समय में तो हम 10 मिनट नहीं कर सकते, हम तो पागल हो जाते हैं क्योंकि गुस्सा, पेशेंस नहीं है। लेकिन उन बंदों के पास इतनी पेशेंस होती थी, पूरा दिन भी गुजर जाए ना तब बोलता है कोई नहीं, छोड़ कल करेंगे, रहने दे ये बात। अच्छा, जब 2-3 घंटे हो गए, काफी समय हो गया, यानी सूर्य जो सिर के ऊपर पहुंच गया, वो तो बोलते थे कि यार दोपहर लग गया उन्हें। तो उन्होंने बोला कि यार ये क्या हो रहा है। और तब जाकर माता ने उनके दिमाग में ख्याल दिया कि भाई तेरे को तो वहां बुलाया, तू कहाँ जा रहा है बैल जोतने, आज तो दरबार में। हाँ, ओहो तब आओए, हाँ तब भूली गिरा था। अब अपनी भाषा में, पुरानी हमारी मलयाली भाषा में बोलते तो तब माओए हाँ तब भूली गिरा था, तब खरा हुआ था, याद करवाई थी। जूड़ा उन्होंने वहीं रखा और बैलों को बोला अपने घर वालों को कि इनको ले जाओ घर, मैंने जाना है माता के पास, और मुझे तो वहां बुलाया था। तो वो क्या करते थे, शर्त रख देते थे माता को कि माता मैं तब तक दाढ़ी बाल नहीं मंडवाऊंगा जब तक आप अपनी शर्त पूरी नहीं करेंगे, बारिश नहीं देंगे। हाँ। तो वो जब घर पहुंचे नहाए धोए तो लेट हो गए। तो आधे रास्ते में उन्होंने बोल दिया कि माओए मैं तो लेट हो गया, अब तू कर कुछ। तो ऐसे बात करते थे जैसे उनके साथ चली हुई। मतलब वो श्रद्धा, उस टाइम की वो श्रद्धा उस तरह की थी, सच्चे दिल से। तो माता ने क्या बोला, तो कर आंखें बंद। अच्छा, माता ने बोल दिया उसको कर आंखें बंद, बोले वही खोलना जब मैं बोलूंगी। अच्छा, तो यहाँ बीच रास्ते से उठाया और ढंडाल में एकदम अखरोट के पेड़ के पास बोला खोल दे, और वो बंदा पहुंचा दिया वहां पे जो मोड़ पे अखरोट। हाँ जी। तो वहाँ खोली आंखें और पब्लिक इंतजार कर रही है, बैठे हैं सभी। तो सबकी आंखें एकदम हाँ जी आगे आगे आगे, पुजारी जी आगे। तो वो हमेशा धोती ही पहनते थे, 24 आवर, गर्मी हो सर्दी हो बरखा हो बरसात हो। अच्छा, तो धोती में उनका नियम था कि धोती में रहते थे, पैंट कुर्ता ना। एक तो उस समय वस्त्र इतने कहाँ होते थे, आपको पता है, एक त्योहार में सिलाते थे दूसरे में, पर फिर भी उनका यह है कि वो अनसीला वस्त्र पहनते थे, धोती ही पहनते थे। अच्छा, तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो एकदम गुरु को खेलाई मेरा पुजारी आ गया। अच्छा, तो उस वक्त तो कई बार ऐसे होता आंखें नम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और मैं खासकर मैं तो ऐसी चीजों में बड़े भावुक हो जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने तो जब सुनी तो हमें रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसी भी भक्ति होती। और आजकल के इसमें कि कौन इन चीजों को समझे, कोई नहीं समझ सकता। कोई नहीं। भक्ति चाहे देवी देवताओं की चाहे माँ बाप की है, पर उसमें ऐसी ही श्रद्धा हो तभी जो है हो सकता है। तो माफ करना मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, मेरी आंखें भर गई। तो मुझे ऐसा लगता है आज भी ना, मैं ऐसी कहानी को सुनाना मतलब सुनना इतना समझता हूँ कि इसमें चाहे पूरी उम्र क्यों ना लग जाए तो बड़ा आनंद महसूस होता है। ऐसा लगता है यार कुछ नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो जब भक्ति नहीं है तो फिर भक्त में भी कहाँ शक्ति होगी। तो देवी देवताओं में भी तभी शक्ति आती है जब भक्त वैसे हो। जैसे ही वो पुजारी वहां पहुंचे तो एकदम माता की खेल गुर को खेल आई और जोर जोर से भक्तों देखो मेरा पुजारी आ क्या चाहिए आपको, बोला माता सोदा बरखा चाहिए से तरसी गिरे बारिश, इतनी बारिश की भाई पूछो नहीं, बंदे नहाए कूदे उस बारिश में। तो एक मिसाल बन गई। तो बाद में उन्होंने सुनाया कि यार ऐसा ऐसा हो गया था, मैं तो भूल गया था, इतना माओरी मेहरबानी माओए आओ थी पुजवाई त्या और तू आगे भी मेरी लाज रखी, नहीं तो आऊं तो लेट हुई गया था। बिल्कुल बिल्कुल मान जो बेर हुई गई थी यहाँ ऐसी बातें शब्द यूज करते थे अपनी मलयाली भाषा की। अब तो पढ़ाई हो गई, अब तो हर चीज सीखने समझने की, हर चीज भाषा परिवर्तन हो गया, सब चीजें अवेलेबल। आज के युग को मैं अपने दादा की नजर से देखूं ना तो इसको इच्छाधारी युग कहते हैं। आप इच्छा प्रकट करो, बिल्कुल अभी चीजें सारी हाजिर हो जाएगी। सही बात है। मेरे दादा ये बात कह के गए कि बेटा ये तो अब इच्छाधारी युग आ गया, अब तो आप आंखें बंद करो और इच्छा प्रकट करो, क्या चाहिए। बिल्कुल। आज बच्चे
जहाज तक की अगर डिमांड कर देंगे ना तो दादा उसके लिए प्रयास करेगा, अभी कल को मैंने पोते को जहाज देना, हाँ, पर उस वक्त तो पैसा ही नहीं था। बिल्कुल अनाज वही था, हाँ, सिर्फ अनाज ही अनाज। होता है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे दादा को जो है क्या होता था, दादा के फादर को, परदादा को सेठ बोलते थे। अच्छा, सेठ जी। हाँ, अब सेठ के पास क्या हो सकता है आप बताओ? वैसे उस तो वक्त के सेठ के पास अनाज कोदरे रपीड़ हुए थे, अच्छा, बस वो सेठ हो गया। जिसके पास अनाज है वो सेठ हो गया। तो जो भी आता क्या होता जी, एक पाथा 800 भी दे दो, पाथा हुआ उस पाथा। अब इतना तो मेरे को भी नॉलेज है, पर 20 पाथे का 1 लाख होता था। अच्छा, 20 पाथे का, जिसमें पाथा है मेरे ख्याल 2.5 किलो का एक पाथा होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं बोल सकता, हाँ मतलब पर आइडिया हाँ, है सब। हाँ, पर उस वक्त इस चीज को मापते थे, किलो में नहीं मापते थे। हाँ, शेर, पाव, शेर, हाँ ये तो फिर हमने सुना है, हाँ शेर। पाथे में, और 20 पाथे का लाख होता था। तो जो भी मेरे दर्शक या आपके शुभ चिंतक इस चैनल को देखेंगे, मुझे माफ करना हाँ जी। अगर कहीं गलती हो, पर ये बात पक्की है कि 20 पाथे का लाख होता था, 20 लाख का खारी होता था। तो ऐसे ही मापते थे कि इतने खार धान हो गए, इतना खार कोदरा हो गया, इस तरीके से मापते थे। आजकल क्विंटल वगैरह आ गया, क्विंटल अब टन तो में। तभी तो बोला कि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अब तो ग्राम, मीटर, लीटर सब चल पड़ा। तो बहुत अच्छी बात है, और मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे भी दर्शक हैं, आपके भी हाँ हैं, जी। और हो सके तो हमारे नए जो चैनल है अनसीन हिमाचल, इसको भी सब्सक्राइब करें बिल्कुल। और इनको देखें, फॉलो करें, और इनके साथ चलें, इनकी सपोर्ट करें। और हम लोग तो आपके साथ हैं ही, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें भी आपकी सपोर्ट की आवश्यकता बिल्कुल जी, रहेगी। इनका चैनल जैसे मैंने बताया ही आपको कि हाँ, मेरा चैनल फेसबुक पे खेम सिंह जिंदू, इंस्टाग्राम पे KS 45.65 यानी 45 के नाम से है, और यूट्यूब पे भी खेम सिंह जिंदू के नाम से है। और इनकी एक अपकमिंग मूवी भी आ रही है, शॉर्ट मूवी बोल सकते हैं, पेड़ू। हाँ, पेड़ू ये पे। जो मैंने आपको कथा सुनाई थी पेड़ू नामक की, ये थोड़ा सा वृतांत हमने इस पेड़ू के माध्यम से, इसमें पेड़ू फिल्माई है इसके ऊपर। और बहुत जल्द हमारा प्रयास है कि हम इसको लोगों के रूबरू करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। उनके हवाले करेंगे, बिल्कुल, फिर जो इसको अच्छा लगेगा वो ज्यादा एक स्टेज प्रोग्राम भी था ना ये। हाँ, पेड़ू। पेड़ू को हमने एक स्टेज के रूप में भी फिल्माया था, जो हमारे कंगनीधार के स्टेज पे, तो वहाँ SDM साहब थे शायद उस दिन। अच्छा। तो मैंने देखा था उनको कि पेड़ू के अंत तक वो ऐसे मुंह खोले तालियां बजाते रह गए, ये क्या चीज पेश हुई। अच्छा। तो DLO मैडम उन्होंने हमें दिया था कि यार इस नाटक को और अच्छा करो, और अच्छा करते करते फिर हमारे दोस्त मित्रों की सलाह थी कि यार क्यों ना इसको हम फिल्म के रूप में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे हमारा प्रयास एक और भी है इसी को, जैसे देव सर की जो कथा है, इसको भी हम फिल्म का रूप देना चाहेंगे। ये तो लोगों की इस पे है, कितना पसंद करते हैं पुरानी चीजों को बच्चे देखना चाहेंगे। बहुत अच्छी जनता जुड़ी है आपके साथ, और लोग देखना पसंद करते हैं डेली रूटीन में, है ना। डेली आपकी वीडियो आती है तो लोग शेयर बहुत करते हैं, बहुत कमेंट्स करते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब लोकल अपने लोग सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमें पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जब कोई दिल से हमारे फैन चाहने वाले, जब मैं शॉप में होता हूँ, आते हैं, मिलते हैं, फोटो लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। मतलब अंदर से इतना आनंदित होता है, दिल गदगद हो जाता है खुशी से। मैं कई बार मैं तो इतना भावुक होता हूँ कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो भावुक हो गए थे। हाँ, मैं मैक्सिमम मेरा ये रहता है कि मैं बड़ी छोटी बारीक चीजों से भावुक हो जाता हूँ। जी बोले ना, मेरे प्रिंसिपल सर ने भी एक बार जैसे ये बात कही थी जब मैं ऐसे स्कूल में था। मेरे मतलब ऐसे कंप्लेंट आई थी घर से कि ऐसा जैसा, और उन्होंने डांटा, मेरे को डांटा ही बस ऑफिस में। तो मैं ना रोने लग गया, तो बोलते, मैंने तो मारा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस बोलने। तो ये बोलते हैं ना कि मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा कि मतलब ये जो होती है ना चीज, ये साफ दिल इंसान की बिल्कुल 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 ये होती है, झलक हाँ, होती है। वो चीज में जब हम घुस जाते हैं ना, तो फिर उसको हम अपना रूप में महसूस करते हैं। जब उसको अपने रूप में महसूस करेंगे तभी तो फीलिंग्स आएगी। बिल्कुल। अब फीलिंग्स भी सभी में नहीं होती, अपने अलग अलग तरीके से होती है। अब इसमें भी एक किस्सा था ऐसा ही कि मैंने जब अपने पिताजी से, मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। अच्छा। तो पिताजी को मैंने बोला कि पिताजी, दादाजी तो गुजर गए, अब आपके पापा तो रहे नहीं, अब आप उनसे कब बात करोगे।
अच्छा। है। मैं रोया पर आपकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, क्या बात है? तो पिताजी ने बोला बेटा देख, अंदर से तो मैं टूटा हूं, अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, मैं क्या, मुझे पता है कि मेरे फादर नहीं रहे, अब मेरे में वो चीज नहीं। तो मैंने तब फील की, उनकी आंखों में देखा आंसू नहीं आ रहे थे पर वो बंदे अंदर से रो रहे। तो ऐसा भी होता है, तो जब उन्होंने दिल की बात कही ना तो मेरी आंखों से फिर से आंसू आ गए। नहीं, वही बात ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो जो उन्होंने सेवा की वो तो मैं देखता था, लेकिन हम जैसे अपनी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो मैं कहा पिताजी आपकी आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे? तो बेटा ये सब के नहीं आते, कईयों कईयों के आते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके ऐसी फीलिंग होती है। तो मैं एक बार फिर से अपने अनसीन हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। बहुत बढ़िया आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे मुझे लगता है दर्शकों तक आज पहुंची, और बहुत अच्छी फीलिंग्स भी मैं बोलूं, है ना, बहुत मतलब मिक्स हो गया, बढ़िया। हमने अच्छी बातें भी करी समाज की, और पुरानी बातें करी, हॉरर करी, देवता माताओं के चमत्कार के बारे में डिस्कशन करी, तो अच्छा लगा। बाकी इनको भी आप सपोर्ट कीजिएगा, जैसे जैसे इन्होंने अपने पेज या इंस्टाग्राम का बताया, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। और साथ ही साथ जो कि इनके व्यूअर्स हैं, जो कि इनके माध्यम से हमारे साथ आज जुड़े हैं, इनके यूट्यूब चैनल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आगे ऐसी वीडियोस के लिए हमें सजेशन भी दीजिएगा कि हमारे तुंगल इलाके में हमें किन के साथ वीडियो बनानी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के एपिसोड को यहीं अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक और नई पंक्ति के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।